हेलो क्लास 12th। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर यानी SN1। जैसे कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको बताया अबाउट द SN2 रिएक्शन और वो कब होती है, कब कैसे होती है, इसके बारे में। आज हम SN1 स्टार्ट करते हैं। पहले तो बात करते हैं अबाउट द SN1 का फुल फॉर्म, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, लिखा ही हुआ है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कह रहे हैं, या फिर जो वन है यहाँ पे साइन, उसका क्या मीनिंग है। दूसरी बात, जैसे आपने अगर SN2 रिएक्शन देखी होगी तो वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन थी। वैसे ये कितने स्टेप की रिएक्शन है, पहले हम इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें कि इसे हम SN1 क्यों कह रहे हैं। जैसे कि आपको प्रीवियस मैंने बताया था कि जो रिएक्शन का रेट था आपके SN2 रिएक्शन में, वो डिपेंड कर रहा था ऑन द बोथ रिएक्टेंट्स, राइट। दोनों ही रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के ऊपर उसका रेट डिपेंड कर रहा था। बट जो हमारी SN1 रिएक्शन है, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल एक ही रिएजेंट के ऊपर या एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए इसे हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर 1 यूज़ करते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ लिख दूँ। ओके, फर्स्ट पॉइंट वो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि हम इसे SN1 क्यों कह रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और वो भी क्यों है, बिकॉज जो स्पीड है जो रेट है इस केमिकल रिएक्शन की, वो टोटली डिपेंड करती है सिर्फ वन रिएक्टेंट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि मैंने SN2 में बताया था कि वो एक सिंगल स्टेप है, ठीक, जो नाम की जस्ट अपोजिट है। बट वही चीज़ यहाँ भी फॉलो होगी। SN1 है बट ये कैसी है, 2 स्टेप रिएक्शन है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मल्टी स्टेप रिएक्शन है। इन 1 स्टेप प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती, उसके लिए 2 स्टेप लगते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो स्टेप है यहाँ पर वो कितने, 2। ओके बेटा, ये कैसी है, 2 स्टेप रिएक्शन है। वन मोर थिंग, ये रिएक्शन जनरली आपको वहाँ देखने को मिलेगी जो कि हमारे कैसे सॉल्वेंट होंगे, पोलर सॉल्वेंट होंगे। ओके, कैरिड इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स का आपको मतलब पता होगा, जो कि 2 ऐसे सब्सटेंस आपस में जुड़े हैं जो कि पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और जो कि जब हम उन्हें तोड़े या फिर उनकी जब रिएक्शन करवाएं तो बहुत ईजिली वो क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, पोलर होते हैं इन द सेंस। ठीक है, ये कुछ क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स आप जो भी कह लें SN1 रिएक्शन की, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 2 स्टेप्स में कंप्लीट करती है। मेनली कहाँ पर होते हैं, एक पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। ठीक है, एक जर्नल सी क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो कि किसकी है, SN1 ऑर्डर को फॉलो करती है। ओके, दैट इज़ द जर्नल रिएक्शन, जो कि आपके बुक में भी लिखी हुई है बेटा। इसमें ये जो रिएक्टेंट का नाम है 2-ब्रोमो 2-मेथिल प्रोपेन। इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल से करवाते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इसको यहाँ से रिप्लेस कर देता है। ठीक है, इसे ये रिप्लेस कर रहा है एंड देन वो उसकी जगह ले लेता है एंड देन Br वहाँ से आउट हो जाता है। ठीक है, ये तो एक जनरल थी नॉर्मल रिएक्शन। बट अब अगर हम इसकी मैकेनिज्म चेक करें कि एक्चुअली हुआ क्या है, किसने किसको रिप्लेस किया या फिर कैसे रिप्लेसमेंट हुआ है, वो मैकेनिज्म को हम अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। पहले की बेटा, जैसे कि आप यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्चुअली आई राइट है Cl, आप यहाँ Br यूज़ कर, डजेंट मैटर, हेलोजन की बात कर रहे हैं बेटा। अगर यहाँ पे जैसे Bl लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे Cl लिख दिया गलती से, कोई बात नहीं, तो हम Cl के साथ वो रिएक्शन परफॉर्म कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें हेलोजन यूज़ करने थे, हेलोजन है ये। ओके, तो फर्स्ट क्या है बेटा, ये है आपकी एक 2-क्लोरो 2-मेथिल, ठीक है, प्रोपेन है यहाँ पर। ओके, बट हम रिएक्शन जब स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने पॉइंट पहले ही बोला कि ये मेनली उनमें ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म हो जाती है जो कैसे इन नेचर होते हैं, पोलर इन नेचर होंगे। पोलर इन नेचर होने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो हमारा Cl है वो वैसे ही क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके ऊपर क्या चार्ज होता है, पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है, एंड कार्बन के ऊपर क्या आता है, पार्शली पॉजिटिव है। तो ये पार्शली पॉजिटिव है, ये पार्शली नेगेटिव है। ठीक है, ये तो पहले से ही होता है, हमें पता है, एंड उन्हीं में ये रिएक्शन परफॉर्म हो जाती है जो पोलर नेचर के होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो कि है उसमें क्या होता है बेटा, ये जो
साइन में लगा रही हूँ, आपको पता होगा रिवर्सिबल का साइन है कि ये जो सब्सटेंस है यहाँ पर, ये टूटने के बाद जो भी बनेगा ये अनस्टेबल फॉर्म है, इसलिए ये कभी कभी वापस चेंज हो जाता है, देन ये टूट जाता है, देन वापस चेंज हो जाता है। ठीक है, सो जब ब्रेक डाउन होगा दिस बॉन्ड बिकॉज ऑफ सम प्रेशर या टेम्परेचर या फिर किसी भी केमिकल सब्सटेंस या प्रेशर की वजह से अगर वो ब्रेक होता है, तो ब्रेक हो जाने के बाद एक कार्बोकैटायन बनेगा, समथिंग लुक लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो एक कार्बोकैटायन बना है और उसके साथ जो हमारा Cl लगा हुआ था वो यहाँ पर रिलीज हो जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे बेटा Br लगा होता तो यहाँ Br रिलीज हो जाता, अगर I लगा है तो I रिलीज हो जाता। F की तो टेंडेंसी हम बहुत कम मानते हैं क्योंकि वो टूटेगा ही नहीं बेटा, बिकॉज वो एक तो वैसे ही बहुत स्मॉल है, उसने रिएक्शन कर ली है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया है, तो वो इतनी ईजिली उनको ब्रेक करके जाता नहीं है। ठीक है, सो अब आपने फर्स्ट स्टेप देखा यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। स्टेप फर्स्ट स्टेप जो ये है बेटा, जिसमें कि क्या हो रहा है कि हमारा जो यहाँ पर हमने यहाँ पे सब्सटेंस जो यूज़ किया है वो क्या होता है, उसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक कार्बोकैटायन बन जाएगा और जो हमारा हैलोजन है वो अलग हो जाएगा। बट ये बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होती है, क्योंकि इतना इजीली तो कैटायन कार्बन नहीं चाहेगा ना कि Cl वहाँ से अलग हो जाए और वो अनस्टेबल फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो इतना ईजिली ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाती स्पेशल केसेस में, या फिर अगर ये होती भी है तो बहुत बहुत स्लो रिएक्शन है, काफ़ी टाइम लेके ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, सो इसे हम क्या बोल रहे हैं, स्लो स्टेप, बहुत स्लो स्टेप होता है, बहुत धीरे धीरे ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। और यही रिएक्शन है जो बेटा, ये जो स्टेप 1 है ये क्या है, ये रेट डिटरमाइनिंग डिटरमाइनिंग स्टेप है, माइनिंग। ठीक है, ये डेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो टूटना है बॉन्ड का, यही काफ़ी स्लो रिएक्शन है, और जो पूरा रेट है इस पूरी रिएक्शन का, जो एक रेट ऑफ रिएक्शन है, जो जैसे कि प्रीवियस हम बात कर रहे थे, सो वो रेट और रिएक्शन टोटली इसी सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो यहाँ से एक और बात मैंने लिखी है कि कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड विल डिटरमाइन द रेट। जो हमारा एल्काइल हैलाइड हमने यूज़ किया है वही क्या होता है, इस पूरे रिएक्शन की रेट को डिसाइड करता है। ठीक है, सो एक ही सब्सटेंस के ऊपर पूरी रिएक्शन का रेट डिपेंड है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, SN1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट स्टेप समझ में आया कि जिसमें हमारा एक एल्काइल हैलाइड है जो कि बहुत स्लो प्रोसेस में बहुत धीरे धीरे क्या होता है, ब्रेक हो जाता है सब, और एक कार्बोकैटायन मिलता है और हमारा हैलोजन अलग हो जाता है। सो ये रिएक्शन अभी हुई यहाँ पे, जो मैंने इसको दोबारा लिखा है। ठीक है बेटा, अब आपको दिखाई दे रहा है कि अब तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है जिसको रिएक्शन करनी है मेनली हमारे कार्बोकैटायन से, वो तो बिल्कुल फ्री है, बिकॉज अब तो पहले वाली आपको SN2 याद होगी, तो उसे आगे से रिएक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज उसी के जैसा एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस, एक न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे पहले से लगा हुआ है, जिस वजह से क्या हो रहा था, उसको प्रॉब्लम हो रही थी, वो फ्रंट से रिएक्शन नहीं कर पा रहा था, है ना, इसलिए उसने बैक से जाके वो रिएक्शन करी थी। अब क्या है, अब तो प्रॉपर कैटायन उसको दिखाई दे रहा है, एंड इस टाइम ये जो कार्बन है ये भी काफ़ी अनस्टेबल फॉर्म में होगा, बिकॉज इस प्लस चार्ज को होल्ड करके रखना काफ़ी देर तक उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो बहुत ही अनस्टेबल स्टेज में है ये। तो ये बेटा जैसे ही इसको कोई भी न्यूक्लियोफाइल मिलेगा ये जाके तुरंत रिएक्शन कर लेगा। ओके, सो ये बेटा जो ये क्रॉस ये बन गया, एक्चुअली मैं N लिख रही थी पहले न्यूक्लियोफाइल इसलिए वो N है, बट वो OH लिख दें यहाँ पर। अब तो बेटा जो कार्बन है वो कैसा है, बहुत अनस्टेबल है, तो अब तो उसको रिएक्शन करनी है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो वो रिएक्शन वहाँ पे परफॉर्म कर लेगा, बिकॉज उसे क्या करना है, अपने आप को स्टेबल बनाना है ना। सो अब क्या होगा, नो प्रॉब्लम विद दिस, ये सीधा जाकर इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। ठीक है, एंड ये क्या बनाएगा, दिस थिंग, और हमें फाइनली हमारा न्यूक्लियोफाइल अगेन OH,
सो फाइनली हमारा न्यूक्लियोफाइल जो कि हमें मिलना बनाना था इन शॉर्ट, वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 है जो वहाँ पे कंप्लीट हुई, जिसमें आपने देखा कि पहले ये क्या था कि वो सामने से अटैक नहीं कर पा रहा था बिकॉज वहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ था। बट अब इस रिएक्शन में क्या है, उसके पास कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट वो फटाक से वहाँ से जाकर स्टेप 2 कहेंगे। ये बहुत फास्ट स्टेप है, बहुत ज़्यादा फास्ट स्टेप होता है। जितना टाइम उस पहले स्टेप को होने में लगा है उससे बहुत ही कम टाइम में वो रिएक्शन करके अपने आप को स्टेबल बना लेगा। ठीक है, सो ये मैकेनिज्म आई थिंक आपको समझ में आई हुई कि ज़्यादा टफ नहीं थी, बस पहले आपको ब्रेक डाउन समझना है, देन आफ्टर दैट जो न्यूक्लियोफाइल है वो जाकर ऐड हो जा रहा है। ओके, नाउ वी आर चेकिंग अबाउट द रिएक्टिविटी SN2 की, किस में ज़्यादा किस में कम होगी। सो आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा कि वहाँ मैंने मेथिल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को बताया था, जिसमें मेथिल में रिएक्टिविटी हमारे SN2 की बहुत ज़्यादा थी। प्राइमरी में होगी, मेथिल में होगी, इसी में बहुत ज़्यादा होगी। जैसे जैसे आप टर्शरी की तरफ जाते हैं वहाँ रिएक्टिविटी कम हो रही थी। ठीक है, SN2 रिएक्शन की जो प्रोबेबिलिटी थी वो कम हो रही थी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें SN1 रिएक्शन की कि वो किस में सबसे ज़्यादा हो सकती है, तो आप यहाँ पर खुद देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन तो सब में हो जाएगी। क्यों? बिकॉज उसको आगे से अटैक करना है, वो आगे से बहुत इजीली अटैक कर देगा। हर तरफ से उसको आगे से रोकने के लिए कोई भी नहीं है, तो आगे से बहुत इजीली अटैक कर देगा। ठीक है, बात यहाँ पर ये हो रही है कि जो ये कार्बोकैटायन यहाँ बन रहा है, इस कार्बोकैटायन मैंने भी आपको बोला बहुत अनस्टेबल है ये, बिकॉज कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, उसको 4 बॉन्ड अपने कंप्लीट करने हैं, तो ये बहुत अनस्टेबल फॉर्म में होता है। तो इस टाइम ये क्या करता है बेटा, अनस्टेबल है, बहुत जल्दी कोशिश करता है कि अपने आप को ये कंप्लीट कर ले, अपने 4 बॉन्ड्स बना ले और ये स्टेबल फॉर्म में आ जाए। तो उस टाइम तक कि न्यूक्लियोफाइल उससे आके मिले, अटैच हो, और वो एक नया न्यूक्लियोफाइल जो हमें चाहिए वो मिले, उस स्टेज तक आते आते इस कार्बोकैटायन को अपने आप को होल्ड करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो कार्बोकैटायन से करे, वहाँ पे फ्री है, उसको जो भी इलेक्ट्रॉन देगा वो इससे रिएक्शन कर लेगा। राइट, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा, जो R ग्रुप मैंने यहाँ पे लगाया है, टर्शरी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, और यहाँ पे 3 R ग्रुप्स लगे हुए हैं। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो C है, यहाँ पे भी C होगा, यहाँ पे भी C होगा, इसके साथ एक H भी जुड़ा होगा इसके साथ में, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर है, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर है, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर होगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको इधर दिखने को मिलेगा, एक यहाँ पर, और H बहुत छोटा सा है, तो एक बहुत छोटा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको यहाँ भी दिखने को मिलेगा। अगर ये हमारा क्या था, सेकेंडरी। अब अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं, एंड प्राइमरी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको यहाँ देखने को मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटे छोटे से इधर में देखने को मिलेंगे, एंड ये आपका मेथड जिसमें कि बस छोटे छोटे से इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं। ओके, सो बिकॉज ऑफ देयर मोस्ट अनस्टेबल स्टेज होने की वजह से कार्बन अपने आप को इस स्टेज में रख ही नहीं पाएगा बहुत ज़्यादा देर तक। और अगर आप इन चारों में देखो तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन है, आपका मेथिल ग्रुप यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। बिकॉज अगर आप टर्शरी की बात करें तो उसके पास 3 ग्रुप्स अल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कि इस कार्बन को क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे फॉर अ सम टाइम। ठीक है, और नेक्स्ट उसके बाद भी 2 ग्रुप है तो वो उसे होल्ड कर लेंगे, एक ग्रुप है, बट यहाँ पर ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो इस कार्बोकैटायन को क्या करे, होल्ड करके रख सके। ठीक है, सो जो न्यूक्लियोफाइल के आने तक तो एटलीस्ट इसे अपने आप को होल्ड करके रखना है ना, वही उस टाइम तक नहीं रुक पाएगा तो वो कैसे रिएक्शन करेगा। ठीक है, सो बहुत इस SN1 के टाइम पर टर्शरी जो एल्काइल हैलाइड्स हैं उनमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है SN1 रिएक्शन परफॉर्म होने की, उसके बाद सेकेंडरी में होती है, एंड उसके बाद प्राइमरी में, सबसे कम पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हमारी मेथिल जो हैलाइड्स हैं उनके अंदर, बिकॉज वो अपने आप को विद द कैटायन एंड विद दिस अनस्टेबल स्टेज क्या होता है, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, स्टेबल नहीं कर पाएगा। ठीक है, जिस वजह से रिएक्टिविटी क्या होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है टर्शरी में, धीरे धीरे वो कम होती चली जाती है। एंड SN2 में क्या होता है कि मेथिल बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा था, एंड देन धीरे धीरे वो कम हो पा रही थी। राइट, ओके, तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा चार्ट है जिससे मैं आपको शो कर रही हूँ। ये हमारे मेथिल हैलाइड्स जिनके अंदर जैसे 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, ये हमारे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, SN1 रिएक्शन की बात करें तो SN1 रिएक्शन सबसे लीस्ट किसके अंदर होती है, मेथिल हैलाइड में, फिर वो
SN1, हाँ राइट, लीस्ट मेथिल हैलाइड में देन इंक्रीज होती है उसकी रिएक्टिविटी, थोड़ी और इंक्रीज होती है। एंड जो हमारे टर्शरी हैलाइड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म हो सकती है क्या, हमारी SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर हम वही SN2 की बात करते हैं तो SN2 सबसे ज़्यादा अच्छे से किस में होती है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे ज़्यादा तेज़ तो सबसे ज़्यादा अच्छे से वो मेथिल हैलाइड्स में हो पाती है, उससे कम प्राइमरी में, उससे कम सेकेंडरी में और सबसे कम किस में, टर्शरी में। ठीक है, सो अगर हम यहाँ से देखें कि SN1 रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म होती है सेकेंडरी टर्शरी में, एंड SN2 रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म होती है मेथिल एंड प्राइमरी में। ठीक है, वन मोर थिंग बेटा, जितने भी हमारे SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मेथिल या फिर प्राइमरी कार्बन्स में ही देखने को मिलेंगी। इसके अलावा हमारी सेकेंडरी टर्शरी या फिर एल्काइल हैलाइड्स की या फिर बेंजोइक एसिड की, विनाइलिक की, जितनी भी प्रोसेस आपने आगे देखी थी उन सबके अंदर हमको हमारी SN1 रिएक्शन ही देखने को मिलती है। ओके, तो क्लास जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि जो हमारे एल्काइलिक यानी बेंजाइलिक हैलाइड्स होते हैं वो मेनली कैसी रिएक्शन शो करते हैं, दैट दे विल शो SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो एक रिएक्शन हम यहाँ पे कर देखते हैं विथ अवर एल्काइलिक हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स आपको याद होंगे कि जिस कार्बन से हमारा हैलोजन जुड़ा है वो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, पर जो उससे जुड़ा हुआ नेक्स्ट कार्बन है उस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, सो यह हमारा एल्काइलिक हैलाइड मैंने यहाँ पे बना दिया, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि इस कार्बन से हमारा Cl लगा हुआ है, इस पे तो चारों बॉन्ड जो होंगे sp3 होंगे, और बट उसी कार्बन का नेक्स्ट कार्बन जहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, जो कि हम पढ़ रहे हैं, मैं SN1 पढ़ रहे हैं, तो ये रिएक्शन यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, और बनेगा क्या, ये यहाँ पर बनेगा हमारा, ठीक है, यहाँ पर NCH2 और एक जो पॉजिटिव आयन है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने प्रीवियस बोला कि उस पॉजिटिव आयन को होल्ड करके रखना बहुत मुश्किल है, बिकॉज जो कार्बोकेटाइन यहाँ पर बन रहा है वो बहुत अनस्टेबल है, तो कैसे ये इसे होल्ड करके रखेगा। तो इसे होल्ड करने के लिए यहाँ पर प्रोसेस होती है रेजोनेंस की। रेजोनेंस की प्रोसेस आपको पता होगी कि एक ही स्ट्रक्चर होता है, बस वो डिफरेंट एक ही फॉर्मूला होता है, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर को वो शो कर रहे होते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, बिकॉज जो एक्स्ट्रा कैटायन है उनके पास या फिर जिस भी शेप में है उसको वो मैनेज कर सकें, सो वो किस तरीके से रेजोनेंस शो करेंगे। ओके बेटा, तो मैंने यहाँ पे नीचे इसको दोबारा बना दिया क्योंकि ताकि हम रेजोनेंस दिखा सकूँ मैं। तो जैसे कि अभी आपको देखा कि आपका एक कार्बोकेटायन बन गया, मिल गया हमें यहाँ पर, अब ये रेजोनेंस करेगा। तो रेजोनेंस स्टार्ट कैसे होगा कि जैसे आपको दिख रहा है कि ये वाला कार्बन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बेटा, तो जो उसका नेक्स्ट वाला कार्बन है, बिकॉज वो इस टाइम क्या होता है, अनस्टेबल फील कर रहा है बिकॉज के नेक्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव है, तो वो क्या करता है बेटा कि जो उसके पास ये डबल बॉन्ड है वो सोचता है इन द सेंस वो करता ये कि उसके पास वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको अपने पास रखता है, बट जो दूसरा वाला कार्बन है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन की उसने शेयरिंग की है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आगे दे देता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएंगे जो इस कार्बन के थे। ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, सो जो नेक्स्ट फॉर्मेट बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे दिए, सो यहाँ पर एक क्या बन जाता है, सेकंड बॉन्ड, ये इसने अपने दे दी, देन इसको दे देता है, एंड यहाँ पर एक डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, और इनके बीच का जो डबल बॉन्ड था ये क्या हो गया, अब ब्रेक हो गया, बिकॉज उसने तो अपने जो भी इलेक्ट्रॉन थे वो नेक्स्ट प्रोसीड कर दिए, एंड जो चार्ज था, जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आई आपकी, बिकॉज यहाँ का बॉन्ड तोड़कर उसने इधर एक बॉन्ड बना लिया और जो पॉजिटिव चार्ज है वो लोकेट होकर यहाँ पर आ गया। अब जो ये वाला है, ये जो कार्बन है वो अब अनस्टेबल स्टेज में आ गया, सो वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा बेटा कि जो ये कार्बन है, बिकॉज इस कार्बन से ये कार्बन भी अटैच है, तो ये वाला कार्बन इस डबल बॉन्ड को तोड़ देगा एंड इसको तोड़ के वो इस तरफ से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, सो ये वाला जो कार्बन है, इलेक्ट्रॉन है, वो इधर शिफ्ट हो जाता है, एंड देन क्या होगा बेटा यहाँ पर, अब चूँकि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो फर्स्ट तो ये ऐसी रहेगी स्टेज यहाँ पर, क्योंकि वो डबल बॉन्ड पहले से बना हुआ है, एंड यहाँ पर इसने इसको शिफ्ट कर दिया, तो एक बॉन्ड, अब एक यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा,
ठीक है, ये बॉन्ड पहले से, बिकॉज यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो गए और इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, तो एक बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो गया पहले से ही, ये हमारा पहले से ही बॉन्ड बना हुआ है। और अब जो आपका पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पर है वो अब शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। अब क्या होगा बेटा, अब जो इस तरीके से बनाए जाते हैं दोनों एरो, क्योंकि दोनों स्टेज हो सकती हैं। अब क्या होगा, अब इसके पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ये वाला कार्बन परेशान है कि ये क्या करे, तो ये जो इसका नेक्स्ट कार्बन है वो क्या करेगा, अपना जो ये डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देगा, एंड इसको ब्रेक करके वो इसे यहाँ पर क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। सो अब क्या होगा, अब तो क्या हुआ बेटा कि जो डबल बॉन्ड तो ये तो पहले से है CH2 के फॉर्म में, एक बॉन्ड यहाँ पे अभी ये बना था। अब क्या जो बॉन्ड अभी ब्रेक हुआ है वहाँ पर, वेट, हाँ, सो ये जो यहाँ पर बॉन्ड जो ब्रेक हुआ है, अब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये ब्रेक हो गया। सो अब एक बॉन्ड यहाँ पर बन गया और पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे चला जाएगा बेटा, अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, बिकॉज इन दोनों के बीच का बॉन्ड था वो टूटा, इन दोनों ने इन दो कार्बन ने अपने नए बॉन्ड बना लिए, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। अब तो ये अब फिर वही बात घूम फिर के आ गई इस कार्बन के पास, बिकॉज सबसे पहले यही एक कार्बन था जो क्या फील कर रहा था कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। देन अगेन ये क्या करेगा, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए अब ये जो बॉन्ड जो कि स्टार्टिंग में उन्होंने बनाया था इसको ब्रेक कर देगा एंड वापस इलेक्ट्रॉन इनको दे देगा। ठीक है, और जैसे ही उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, देन जैसे अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो ये जो बॉन्ड यहाँ से इन्होंने यहाँ वाला बॉन्ड तोड़ा था स्टार्टिंग में, लेकिन अब बिकॉज यहाँ ये अनस्टेबल हो गया तो ये बॉन्ड तोड़ करके ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, वो स्ट्रक्चर बना लेंगे। सो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज पहले CH के पास था वो वापस CH के पास पहुँच जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये रेजोनेंस की प्रोसेस कहलाती है, एंड इस रेजोनेंस प्रोसेस से वो क्या करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर आया है उसको वो होल्ड कर रखते हैं, जिससे कि जो भी उनका नेक्स्ट स्टेशन है वो हो सके, बट वो उतनी देर तक अपने आप को होल्ड करके रख सके। ठीक है बेटा, सो अगर आपको रेजोनेंस आप इसे करके ट्राई देखो, आपको समझ में आएगा। सिर्फ बॉन्ड्स आपको तोड़ते जाने हैं, बिकॉज यहाँ पे जैसे ये क्या था, बहुत अनस्टेबल था, तो ये वाला बॉन्ड टूटा, उसको वो पावर मिल गई। ठीक है, सेकंड डबल बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट ये वाला अनस्टेबल हो गया तो ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ एक बॉन्ड बन गया। अब ये बॉन्ड देखिए यहाँ पे बन गया तो ये अनस्टेबल हो गया, तो ये वाला बॉन्ड टूट गया, इन्हें मिल गया। अब ये स्टेबल हो गए तो उसके नेक्स्ट वाला अनस्टेबल हो गया। इस तरीके से जो रेजोनेंस की प्रोसेस है वो यहाँ पर चलती है। सो बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस प्रोसेस ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सकते हैं, और जो हमारे एलाइलिक या बेंजाइलिक हैलाइड्स होते हैं उनमें भी SN1 प्रोसेस परफॉर्म होती है।